स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है योर ओन चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के एमसीक्यू करने वाले हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एमसीक्यू करेंगे और आपको टर्म 1 के सिलेबस में केवल 4 चैप्टर करने हैं, 2 काव्य खंड से और 2 गद्य खंड से। सो हमने सूरदास के पद एमसीक्यू, नेताजी का चश्मा ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जीरो से हीरो पीकेडी प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। ओके, सो आप लोग इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो कमेंट में पहले आंसर करें और बाद में टैली करें आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप वहां पे भी ऑप्शंस लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। देखिए, ये जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लें। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाया हुआ है, तो वो आप लोग पीकेडी हिंदी प्लेलिस्ट से जाके एक बार इसका लेक्चर जरूर देख लें। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। ऑप्शन ए शिव के, राम के, पिता के या विश्वामित्र के। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट से आंसर करेंगे, 3 सेकेंड आपको दिए जाते हैं। सो इसका आंसर आपने कर दिया होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्वामित्र के प्रेम के कारण वध नहीं किया। तो इसमें पंक्ति है तो आपको हर पंक्ति का मीनिंग पता होना चाहिए। आप लोग एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर सुन लें, क्योंकि जो काव्य खंड होता है ना, वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो समझना जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। परशुराम का स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। उदार है, बड़े उदार दिल वाले हैं, शील है, क्रोधी है या चंचल है। जो आपने पढ़ा है, ये काव्य खंड पढ़ा है, यहाँ पे आपको कैसा लगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे विद इन 3 सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्रोधी। वहाँ पे आपको क्या दर्शाया गया है कि उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए सब उनसे थोड़ा सा डरते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला। एक पंक्ति है, वहां पे कहा गया है कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला। ऑप्शन ए लक्ष्मण ने, ऑप्शन बी परशुराम ने, ऑप्शन सी विष्णु ने, ऑप्शन डी शिव ने। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे विद इन 3 सेकेंड। और कमेंट पे जब आप करते हैं और आपका सही आंसर जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, इसलिए आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा बी, परशुराम ने। ठीक है, परशुराम बोलते हैं ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं। वज्र के समान, बी लोहे के समान, सी पत्थर के समान या डी लोहे के। ओके, अच्छा लोहे 2 बार रिपीट हो गया। ओके, तो किसके समान है, 4 का आप लोग को फटाफट से बताना है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्र के समान। उनके जो कठोर है, वज्र बहुत ज्यादा हार्ड बोला जाता है, ठीक है, तो उनके जो वचन है, उनके जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा कठोर हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं। शूरवीर मतलब जो शक्तिशाली होते हैं, वो अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं। घर में, युद्ध में, बातों में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आप अपनी जनरल नॉलेज से भी दे सकते हो, उसके लिए आपको कोई चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, युद्ध में। जो शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, असली में योद्धा होते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहाँ करते हैं, युद्ध में दिखाते हैं, बातों में नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी मूर्खता। एक फूंक से पहाड़ उड़ाना किस चीज को दिखा रहा है, 6 का, फटाफट से बताइए। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए योद्धा। ये जो पंक्ति है यहाँ पे कौन सा गुण दिखा रहा है, योद्धा का गुण दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है। ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी चौकीदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सेवा का कार्य करता है वो क्या कहलाता है। देखिए, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। बी इज द करेक्ट आंसर, सेवक। ठीक है, जो सेवा करेगा वो कौन है, सेवक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। अगर आप परशुराम के बारे में पढ़ें, उनकी थ्योरी पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा पितृभक्त थे, अपनी पिता की सेवा करते थे। तो किसके कहने पर उन्होंने माता का वध किया? ऑप्शन ए गुरु के, ऑप्शन बी पिता के, ऑप्शन सी प्रेयसी के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मैंने आपको नॉलेज बताई उसके आधार पे भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पिता के। वो पितृ भक्त है ना, पिता के भक्त होते हैं, तो अपने पिता का जो भी आज्ञा है सब कुछ पालन करते हैं। तो उनके पिता बोलते हैं कि तुम अपनी माता का वध कर दो, उनका टेस्ट लेने के लिए, और वो कर देते क्योंकि वो पितृ आज्ञा थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? शिव जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को वो क्या मानते हैं? ऑप्शन ए पिता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, गुरु मानते हैं या सेवक मानते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। ईश्वर, गुरु, सेवक क्या मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु मानते हैं परशुराम शिव को, भोलेनाथ को, और बोलते हैं कि उन्हीं का जो धनुष है उसे तोड़ दिया गया, इसलिए वो क्रोधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? आपने देखा है जो पूरा यहाँ पे वार्तालाप है वहाँ पे व्यंग किए जा रहे हैं। परशुराम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोध किए जा रहे हैं। यहाँ पे घटना क्या होती है, एक जो धनुष है शिव जी का वो तोड़ा गया है और परशुराम है बहुत क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण जी हैं वो व्यंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पे व्यंग किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, फटाफट से आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इतने क्वेश्चंस के तो आप लोग बहुत इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बड़बोलापन, मतलब अपनी ही बड़ाई करना, बढ़ चढ़ के बोलना। तो इस चीज़ पर व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी कि अगर आप सच में वीर हैं तो युद्ध में अपनी वीरता दिखाइए। और लक्ष्मण जी क्योंकि कभी भी सुन नहीं पाते हैं, जब कोई क्षत्रिय की बुराई करे या फिर राम जी के बारे में बोले तो वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, क वाल्मीकि, ख तुलसीदास, ग वेदव्यास, घ कबीर। तो इसका आंसर आपको करना है। जाहिर सी बात है आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग बहुत ही स्मार्टली कर सकते हैं। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये जो लिखा गया है संवाद, ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तो ये किसका होगा? ऑप्शन ख, तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर। और आपको तुलसीदास जी की भी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? देखिए जो रामचरितमानस है ना उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इनिशियल की उसमें बाल कांड रखा गया है, सुर कांड रखा गया है, अयोध्या कांड रखा गया है ना, कि जब उनकी अयोध्या में एंट्री होती है, राज तिलक होता है, तो अलग अलग कांड में रखा गया है। तो किस कांड में रखा गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका सूर कांड, बाल कांड, दोनों का ख, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा ख, बाल कांड। ये जो घटना ली गई है ये उनके बाल कांड से ली गई है, क्योंकि इसमें वो अपने गुरु के साथ जाते हैं। वो जो वहाँ पे स्वयंवर हो रहा होता है वो उसमें पार्ट लेने नहीं गए होते, वो उनका बाल कांड था। वो एजुकेशन के ही पीरियड में थे, तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है और अपने गुरु के साथ वो वहाँ पे गए होते हैं उसमें भाग लेने, उसको देखने के लिए। गुरु ने कहा था मेरे साथ चलिए, तो अपने गुरु के साथ गए होते हैं। तो ये बाल कांड का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राम और लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? और राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ ही वहाँ पे गए थे, तो उनके गुरु जी भी वहाँ पे कह सकते हैं उपस्थित थे। विश्वामित्र, तुलसीदास, वेदव्यास या कबीर? 13 का आंसर आप लोग फटाफट से बता दीजिए क्या था उनका। तो यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, विश्वामित्र। तुलसीदास तो उनके भक्त हो गए, ठीक है जी। वेदव्यास, कबीर होगा नहीं। ऑप्शन ए यानी क इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस पार्ट में कौन कौन से रस देखने को मिलते हैं? देखिए रस जो है वो भी इस बार आपके सिलेबस में है व्याकरण में, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। हास्य रस, वीर रस, दोनों का ख
इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे कौन सा रस है, तो यहाँ पे ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, वीर रस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिव धनुष को किसने तोड़ा? तो ये भी आप लोग बहुत इजीली दे सकते हो अगर रामायण देखी है। राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने या सीता ने? फटाफट से आंसर करिए। ये आंसर्स तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, रामायण आपने जरूर देखी होगी वेकेशन में। सो इसका आंसर क्या होगा? क, राम ने। किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बचपन में हमने बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं, यह बात किसने कही? धनुही मतलब क्या होता है? देखिए, जो इस प्रकार से धनुष होता है ना, धनुष और बाण होता है, तो धनुही मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे सीख से धनुष बना के नहीं दे देते हैं, उसे धनुही बोलते हैं। तो ये जो कथन है, किसने बोला कि बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी धनुही तोड़ी, हजारों धनुही तोड़ी होंगी, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? किसने कहा ये वचन? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने या सीता ने? सो 16 का आपका क्या होगा? फटाफट से बताइए। 1 2 3। आई होप आपको मजा आ रहा हो और आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही हो। सो इसका आंसर होगा ख, लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी बोलते हैं, जब परशुराम बोलते हैं ये धनुष आखिर किसने तोड़ा भाई, मेरे शिव जी का धनुष, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बचपन में हमने ऐसी हजारों धनुही तोड़ दी हैं। ठीक है, तो किसने बोला है? लक्ष्मण ने बोला है। अगला प्रश्न है 17, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो परशुराम के लिए क्या है? शत्रु है, भगवान है, देवता है या दोस्त है? वो बोलते हैं ना, जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो मेरा डैश है, क्या है? फटाफट से बताइए। वो इतने क्रोधित हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शत्रु। जिसने भी तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। अगला प्रश्न है कि बाल ब्रह्मचारी कौन है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, सी या ग परशुराम या सीता? बाल ब्रह्मचारी कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। सो 1 2 3 फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना है और अपने आंसर बाद में आप लोग टैली ज़रूर करें कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, तो आपने मार्क्स भी बताने हैं कि ऑब्टेन आउट ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा ग, परशुराम। परशुराम के बारे में बताया गया है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। 19 है, किसने भूमि की राजाओं से मुक्त कर दिया? किसने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया? एक पंक्ति में कहा गया है कि मैंने इस पूरी धरा को, इस वसुधरा को, इस भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया, और या फिर क्षत्रिय से मुक्त कर दिया, पूरे क्षत्रियों का नाश कर दिया। किसने कहा ये? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने या सीता ने? सो इसका आंसर आप लोग को बताना है। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, सब लोग कमेंट करिए। और लिखने में ये मत सोचा करिए कि मेरा फ्रेंड बता देगा, आपको भी बताना है। गा इज द करेक्ट आंसर, परशुराम। परशुराम ने क्या किया था? 2 बार पूरी धरती को क्षत्रियो विहीन कर दिया था, मतलब जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने राजा हैं, सबका वध कर डाला था। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे तीसरी बार मजबूर मत करिए कि मैं आप लोगों का वध कर दूं। तो इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगले में बोल रहे हैं कि परशुराम के शस्त्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए फरसा, त्रिशूल, चक्र या भाला? सो 20 के लिए आपका क्या होगा? 20 के लिए आपका होगा क, यानी कि फरसा। फरसा उनका क्या है? उनका शस्त्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसे से काटा था? ऑप्शन ए सहस्त्रबाहु, ऑप्शन बी राम, लक्ष्मण या जरासंध? उन्होंने बोला है कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं के को काट डाला था। किसने? सॉरी, परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को, किसकी भुजाओं को काटा था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क, सहस्त्रबाहु। वो बोलते हैं कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। तो 21 के लिए आपका क्या होगा? क इज द करेक्ट आंसर। अगले में बोला है किसके एक एक वचन कठोर वज्र के समान है? ऑप्शन ए राम के, ऑप्शन बी लक्ष्मण के या परशुराम के या सीता के? किसके वचन? ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, वज्र के समान कठोर। तो इसका आंसर क्या होगा? गा होगा। 22 का आपका गा होगा। वज्र के समान कठोर किसके वचन है? परशुराम के, कि एक एक वचन बहुत ज्यादा कठोर हैं। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? ऑप्शन ए देवता और ब्राह्मण पे, ऑप्शन बी गाय पे, भगवान के भक्त पे, इनमें से कोई नहीं। सो 23 का आपका क्या होगा? जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें सही तरीके से अरेंज करके नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं ना कि हमारे में स्त्री पे, ठीक है, स्त्री पे, ब्राह्मण पे, ठीक है, ब्राह्मण पे, स्त्री पे, गाय पे,
नहीं किया जाता। तो इस ऑप्शन में गाय दे दिया है, यहाँ पे ब्राह्मण दे दिया है, पर साथ में देवता दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसके लिए घा बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोल रहा है कौन अपनी वीरता की डींगे हाँकता है, कि मैं बहुत वीर हूँ। शूरवीर, कायर, दोनों, का, ख, या इनमें से कोई नहीं। सो 24 का क्या होगा? ऑप्शन ख, कायर। जो कायर होते हैं वो अपनी वीरता का गुणगान करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। जो सच में सूरवीर होते हैं वो केवल युद्ध में ही बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 25। यहाँ पे बोल रहा है बालकों की किन विशेषताओं को साधु लोग नहीं गिनते। साधु लोग उनकी विशेषताओं को नहीं गिनते। दोष और गुण, सुंदरता, कुरूपता, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपका क्या होगा? तो 25 का आपका होगा ऑप्शन क, दोष और गुण। तो बालकों की किन विशेषताओं को वो बोलते हैं ना, हम बालकों की इन विशेषताओं को नहीं गिनते, तो दोष और गुण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परशुराम किसके ऋण से उद्दृढ़ हो गए हैं? किसके ऋण? ऋण मतलब होता है कर्ज से। गुरु के, माता पिता के, बहन के, इनमें से कोई नहीं। 26 का क्या होगा? 26 का होगा ख, माता पिता के। वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के ऋण से, कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं तो उनके लिए हम उनके ऊपर हमारा एक कर्ज होता है ना। तो वो अपने पितृ भक्त थे, तो बोलते हैं मैं उनके ऋण से तो मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन एक इंसान के ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ। उस पर भी आगे प्रश्न आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कौन जल के समान शांत करने वाला शीतल वचन बोलता है? ऑप्शन ए, राम, लक्ष्मण, परशुराम, या सीता। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो वाद विवाद हो रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, वहाँ पे बिल्कुल शीतल ठहरा हुआ इंसान कौन है जो बिल्कुल शीतल वचन बोलता है? तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से बोल सकते हो, राम। जो वो बिल्कुल शांत करने का काम करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो व्यंग कर रहे हैं, वो तो उनकी जो क्रोध की अग्नि है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं परशुराम की। अगला क्वेश्चन है 28। अयमय का अर्थ होता है, अयमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ, सोने का बना हुआ, तांबे का बना हुआ, इनमें से कोई नहीं। सो 28 का आप लोग को बताना है इसका मतलब क्या होता है अयमय। सो इसका मतलब होता है, फटाफट से बताइए, ऑप्शन क, ख, ग, घ। ओके, सो इसका आंसर होगा का, लोहे का बना हुआ। लोहे का बना हुआ का मतलब होता है अयमय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है राम और लक्ष्मण किस वंश से थे? सूर्यवंश, चंद्रवंश, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन का, सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश से आते हैं, तो इसका ऑप्शन है का, और क्षत्रिय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पाठ में किसका स्वयंवर हो रहा है? देखिए जो घटना हो रही है यहाँ पे एक स्वयंवर हो रहा है। किसका हो रहा है? सीता का हो रहा है, रुक्मणी का हो रहा है, सुभद्रा का हो रहा है, द्रौपदी का हो रहा है। किसका स्वयंवर हो रहा है? जिसके लिए सारे गुरुजन, राजा वहाँ पे कलेक्ट हुए, इकट्ठा हुए हैं। सो ये भी आप लोग रामायण देख के बता सकते हैं, का इज द करेक्ट आंसर। वहाँ पे सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, उसमें बहुत सारे राजा आए हैं, और उसमें जो राम और लक्ष्मण है वो अपने गुरु के साथ वहाँ पे आए होते हैं उसे देखने के लिए। ठीक है, वो जो कार्यक्रम हो रहा होता है, क्योंकि उनको इन्वाइट किया होता है। सूरवीर को अपनी सूरता या वीरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए, डैश जगह पे प्रदर्शित करनी चाहिए। स्वयंवर के समय, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में, या राजभवन में। मतलब एक जो योद्धा है उसे अपनी वीरता कहाँ पे दिखानी चाहिए? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोई भी जो शूरवीर है उसको अपनी जो वीरता है वो कहाँ दिखानी चाहिए? युद्ध भूमि में। अगला क्वेश्चन है, तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार। यहाँ पे आपको अलंकार, देखिए अलंकार भी 9th-10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये करना ही करना है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या श्लेष है? तो फटाफट से आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, फिर मैं आपको इस अलंकार के बारे में भी बताऊंगी। सो 32 में 1 2 3। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है जहाँ पे उपमेय है और उपमान दोनों की कल्पना, यानी जिसकी कंपैरिजन किया जा रहा है उसको बिल्कुल इसी की तरह बता देना। ठीक है, दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है और दूसरे को बिल्कुल इसी के समान, जैसे बोलते हैं ना चांद के समान तुम सुंदर हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही उसके समान बता दिया जाता है। और यहाँ पे पहचानने के लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है कि जनु,
ठीक है, जान पड़ता है, मनु, जनही, मनही, इस तरह के वर्ड से सेंटेंस को कनेक्ट किया होता है तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बी इज द करेक्ट आंसर, उत्प्रेक्षा। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है परशुराम ने गधि सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, गुरु विशिष्ट के लिए, विश्वामित्र के लिए या लक्ष्मण के लिए? सो 33 का आपका क्या होगा? सो गधु सुनु इसका मतलब होता है विश्वामित्र के लिए ही ये यूज किया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मीनिंग होता है विश्वामित्र से बने या विश्वामित्र के पुत्र। सो यहाँ पे किसके लिए? विश्वामित्र के लिए ही इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है अय मय खांड ना उखमय पंक्ति में अलंकार। यहाँ पे भी आपको अलंकार बताना है, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास तो आपको पता ही है, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। उत्प्रेक्षा मैंने आप लोग को बता दिया, जहाँ पे जनु मनु दो चीज़ों की कंपेयर हो रही होती है। रूपक और श्लेष में से आपको गेस करना है कौन सा है 34 में। सो यहाँ पे आपका जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे इसको उदाहरण देखे होंगे कि एक ही इसका अभी इस एक ही वर्ड में आपको एक ही पंक्ति में एक शब्द होगा और वहाँ पे कई अर्थ उसके बने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? छंद कौन सा यूज हुआ है? सवैया, चौपाई, दोहा या चौपाई और दोहा दोनों यूज हुआ है। सो इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, चौपाई व दोहा। दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग किया गया है, दोहे के रूप में लिखा गया है चौपाई और दोहा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 36। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? वो बोलते हैं मैं अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुका हूँ, पर किसी एक का ऋण अभी बाकी है। किसका बाकी है? माता का, पिता का, गुरु का या शिवजी का? सो किसका ऋण? ऋण मतलब किसका कर्ज उन पे बाकी है। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, गुरु का। वो कहते हैं अभी भी जो गुरु है उनका कर्ज मेरे सिर पर बाकी है। अगला क्वेश्चन है 37। इस संवाद में कौन सा गुण है? गुण कौन सा है, छंद कौन सा है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। माधुर्य गुण, औज गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। सो 37 का आपका क्या होगा? 37 का आपका ऑप्शन नंबर फटाफट से बताइए, 1 2 3। I am waiting for your comment. औज गुण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो यहाँ पे है बल्लभ मार्गी शाखा, शिव मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी। जो उन्हीं के ऊपर लिखते हैं, उनकी सारी रचनाएं उन्हीं को बोल सकते हैं समर्पित होती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि जो तुलसीदास हैं वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। राम जी को ही वो अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं के ऊपर वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, राम मार्गी। उनकी सारी जो रचनाएं हैं वो आपको ज़्यादातर अवध भाषा में मिलेंगी, अवधी में मिलेंगी और सारी राम को डेडिकेटेड होंगी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आपका जो चैप्टर ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, या 1585 में बनारस में, 1432 में उज्जैन में, 1532 में जयपुर राजस्थान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी कवि के आप रचना पढ़ोगे तो उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में, जीवनी के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना होता है। जब हम 10th में थे तो जीवनी लिखने को आती थी, जो भी हमारे कवि हैं, राइटर, उनके ऊपर हमें स्टेंजा लिखने को आता था। अभी तो वो चीज़ बंद कर दी है, लेकिन आपको पढ़ना होता है। सो इसका आंसर होगा ए, तुलसीदास जी का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ताजापुर ग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा को प्रमुखता दी है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो देखिए, जो कृष्ण के ऊपर रचनाएं लिखी जाती हैं ना, जो सूरदास लिखते हैं, वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में होती हैं, और जो राम जी पे लिखी होती हैं वो अवधी भाषा में होती हैं। ठीक है, खड़ी बोली होती है, जैसे हम बात करते हैं आम बोलचाल, उसे खड़ी बोली बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा? अवधी। राम जी के ऊपर जो लिखी हुई चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर आपको अवधी में मिलेंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है का क्षति लाभ जून धनु तोरे। यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है?
जून का महीना, जीर्ण, जून का धनुष, सम्मानित। यहाँ पे क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए। यहाँ पे बी, जीर्ण इज द करेक्ट आंसर। ओके, टैली करते चलिए। ऑप्शन 42, क्वेश्चन 42, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, मतलब किन पर हथियार नहीं उठाते? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे बटे हुए दिख गए, तो डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देवता पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर के भक्त और गाय पर, इन पे बोलते हैं हम हाथ नहीं उठाते। एक तो स्त्री होनी चाहिए, ठीक है, स्त्री भी होनी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में, स्त्री पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर के भक्त पर, गाय पर, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 है, वह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? एक पंक्ति में कहा जाता है कि प्रभु जिसने आपका धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई तुच्छ छोटा सा दास होगा। ये पंक्ति किसने बोली है? राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या परशुराम ने? इसका आंसर, इतना जो मधुर वचन है, इतना शीतल वचन है, वो कौन बोल सकता है? राम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो राम जी है ना, वो बिल्कुल इतना शीतल वाणी बोलते हैं कि जो परशुराम का क्रोध इतना हाई टेम्परेचर पे होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। वो बोलते हैं वो आपका ही कोई दास होगा, आप उसे पहचानिए, वो आपका ही कोई दास होगा। तब परशुराम बोलते हैं कि मुझे आप बहकाइए मत, आप मुझे चिकनी चुपड़ी बातें मत करिए, है ना। और जो लक्ष्मण है वो व्यंग करे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? लक्ष्मण का था, परशुराम का था, राजा जनक का था, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का था? किसका था भाई, बताइए फटाफट से। तो ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली। ऑप्शन डी, जो धनुष था वो शिव जी का था, और वो एक युद्ध जीतने में जो जनक थे उनके पूर्वजों को दिया गया था, ठीक है, इंद्र के द्वारा। शिव जी का धनुष था, एक युद्ध में भागीदारी की थी, देवताओं का साथ दिया था, तो जनक को उनके पूर्वजों से मिला था और जनक ने उसे संभाल के रखा था। और वो धनुष किसका था? शिव जी का था, ठीक है। इसके पीछे भी स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? जो इतना हाइपर हो गए थे उनको किसने बिल्कुल शांत किया? लक्ष्मण ने, राम ने, जनक ने या विश्वामित्र ने? भाई विश्वामित्र तो गुरु थे, उनने एक दो वचन बोले। लक्ष्मण जी तो भाई अग्नि प्रज्वलित करने का काम कर रहे थे, घी में आग, जैसे वो होता है ना घी डालना आग में, वो करने का। जनक तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, सभी उनके गेस्ट थे, ठीक है, बस हाथ जोड़ सकते थे। तो किसने किया? ऑप्शन बी, राम जी ने किया। वो बिल्कुल शांत वचन बोल के उन्होंने उनके क्रोध को शांत कर दिया। तो ये थे आपके सभी प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ में आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल मुदिता स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।